जय गणेश बाबा गणपति बप्पा मौर्य। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव माना गया है। हर शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा जाता है ताकि हर काम बिना किसी विघ्न के पूरा हो सके। कहते हैं कि गणेश जी की अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। आज हम आपको भगवान गणेश और उनके भक्त से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से आपके कष्ट दूर होंगे। कैसे एक भक्त बुढ़िया ने अपनी चालाकी से भगवान को खुश करके जीवन का हर सुख पा लिया। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके साथ उसका एक बेटा और बहू रहते थे। वह बुढ़िया भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी और सदैव गणेश जी की पूजा अर्चना में लगी रहती थी। एक दिन भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर एक वर मांगने को कहा। बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो मांगना नहीं आता, क्या और कैसे मांगूं? इस पर भगवान ने कहा, आप किसी से पूछ लें या किसी का सुझाव ले लो। तब उस बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो उन्होंने बहुत सारा धन पोता मांगने को कहा। तब उस बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो उन्होंने बहुत सारा धन और पोता मांगने को कहा। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये लोग अपने मन की बात कह रहे हैं। तब उन्होंने विचार किया कि मेरा जीवन पता नहीं कब खत्म हो जाए, तो क्यों न मैं अपने हित के लिए कुछ मांग लूं। बहुत सोचने पर बुढ़िया ने भगवान से कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोता और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष प्रदान करे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले कि माता, आपने तो हमें ठग ही लिया, लेकिन फिर भी जो आपने मांगा है वचन के अनुसार सब आपको मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिला और उसने अपना बाकी का बचा जीवन खुशी खुशी बिताया। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। भक्तजनों, गणेश जी और बुढ़िया माई की दूसरी कहानी सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो मिट्टी के गणपति रोज बनाए और वो रोज गल जाए। उसके घर के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। वो वहां जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तुम्हारा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में हमारी दीवार न चिनेगी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और सेठ जी की दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जब भी दीवार बनाए टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तब वहाँ खड़े मिस्त्री कहने लगे, सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हमारी दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने बुढ़िया से कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, अब बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे विनायक जी सबकी मनोकामना पूरी कर दें। जय गणेश देवता।